हेलो एवरीबॉडी गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और फिर आप लोग को आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में सभी बच्चों को स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर्स है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन सा लेक्चर्स आज हमारा चलने वाला है ना, कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसमें हम टाइप 2 का क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन लेकर आए हुए 11.4 है ना। इससे एक्सरसाइज का हमने 2 वीडियो पहले से ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके प्ले करके देख सकते हैं। क्योंकि जो चीज मैं बताने वाला हूँ आप पीछे का अगर वीडियो आप नहीं देखें तो थोड़ी मोड़ी दिक्कत हो सकता है, बट वॉट एवर वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ये भी समझ में आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो चलिए जल्दी से आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के केसी सिन्हा क्या है 11.4 टाइप 2 का, जिसमें आज 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज ये एक्सरसाइज आपका एंड होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स होंगे वो होंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो फिर बात की बात है। फिलहाल अभी ये देखता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस का क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इंफिनिटी तक इसका पावर है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स डॉट डॉट टू इंफिनिटी। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में पूछा जाता है जनरली, हर कंपटीशंस में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है ना। क्योंकि देखो भाई डिफरेंशिएशन तो सब कोई जानता है, बट अगर इस प्रकार से आपका पावर टू पावर अगर रहता है तो काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों को, है ना। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या तरीका है। पहले क्या करना है आपको, गिवन दैट, ये तो जनरली लिखा जाता है कोई डॉट नहीं, cos x का पावर cos x है ना, का पावर में है cos x का पावर में डॉट डॉट टू क्या हो जाएगा इंफिनिटी। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देयरफॉर y इज इक्वल टू cos x का पावर क्या y हो जाएगा। देखिए अगर हम ये चीज यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे मैं इसको कुछ देर के लिए छुपा देता हूं, तो देखिए क्या ये फिर वही तो हो गया cos का पावर cos x का पावर cos x का पावर डॉट डॉट टू कहां तक इंफिनिटी तक, और इसके लिए क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है ना। तो फिर क्या करना है, इतना के लिए हमें क्या बैठा देंगे y बैठा देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथमिक, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस में वही चीज बताया गया था कि अगर वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो, जैसे u का पावर भी हो, तो हमेशा इस प्रकार का सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये भी x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, जिसे यहाँ पे देख सकते हैं u के जगह cos x है और v के जगह y है, दोनों वेरिएबल टू वेरिएबल है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो तो हमेशा लॉग लिया जाता है। पहले लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x का पावर y। ठीक है, उसके बाद फिर हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, log y इज इक्वल टू, ये देखिए y जो होगा ये सामने मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, तो हो जाएगा हमारा क्या y इंटू लॉग ऑफ cos x y, बिकॉज log अगर m का पावर n हो तो n इंटू क्या हो जाता है log m, है ना। इस फार्मूला को आपको मैंने बताया था कि बहुत ही बेहतर तरीके से इसको समझना है ना, क्योंकि ये जब भी वेरिएबल टू वेरिएबल पावर अगर पढ़िएगा तो ये फार्मूला हमेशा आपका काम करेगा। log m का पावर n हो तो n मल्टीप्लाई में आ चला आता है। क्लियर है, चलिए आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं आगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें फाइंड करना है dy by dx, और dy by dx का मतलब है विथ रेस्पेक्ट टू x। सो इसको हमें फाइंड करने के लिए पहले यहां देखिए इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log y विथ रेस्पेक्ट टू x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y इनटू log ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दो चीज मल्टीपल मिलता होगा, एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन y है। क्या u इंटू v में काम करेगा,
बोला बिल्कुल काम करेगा सर। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था u इंटू वी का, अगर डिफरेंशिएशन u इंटू वी का करेंगे तो v बाहर u का प्लस u बाहर इंटू क्या हो जाएगा v का, है ना। तो ये फॉर्मूला है, यानी दोनों में से एक को बाहर करना है, एक को अंदर रखना है और लास्ट में क्या करना है, बीच को दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको u माने इसको v माने तो क्या हो सकता है इसका डिफरेंशिएशन। पहले log ऑफ cos x को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका होगा y का, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस है, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा y बाहर होगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा log cos x का बाय dx, क्लियर। यहाँ पे देखिए इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का 1 बाय y, log y का क्या होगा 1 बाय y, ठीक है। और फिर y का क्या होगा dy बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे log cos x dy बाय dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ठीक है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ, log ऑफ cos x रहने दिए बाहर था, dy बाय dx भी सेम, फिर प्लस y इंटू रहने दिए, यहाँ log का किए तो 1 बाय x होता है, तो यहाँ पे x की जगह cos x है तो 1 बाय cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं dy बाय dx को एक तरफ सेपरेट कर रहा हूं, उसके बाद जो dy बाय dx नहीं है उसको एक साइड रहने देता हूं, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ये इधर log ऑफ cos x इंटू dy बाय dx सभी प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा बच्चों, तो माइनस log ऑफ cos x इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और इधर क्या बच गया हमारा माइनस y इंटू और साइन बाय कॉस क्या होगा tan x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर प्लस में था, इधर लाए तो माइनस में हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया तो इधर माइनस बच गया और साइन बटा कॉस tan होता है तो tan x हो गया और इंटू y था, y रहने दिए। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, dy बाय dx दोनों से क्या आएगा कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में है ना, तो हो जाएगा 1 बाय y माइनस log ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस y इंटू क्या हो गया tan x, ठीक है। सो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y इंटू tan x और डिवाइड बाई, ये यहाँ पे डिवाइड में आएगा बिकॉज ये पहले से मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा तो इधर क्या आएगा डिवाइड में, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय y माइनस log ऑफ cos x, है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। चाहो तो यहाँ पे y एलसीएम हो सकता है और y फिर ऊपर ले सकते हो तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी आंसर क्लियर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज जरूर शेयर करें, है ना, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चंस जितने भी 12th स्टूडेंट का बच्चे हैं वो सभी के साथ पहुंच सके, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस प्रकार का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं टाइप 2 का। अब यहाँ पे देखिए ये हमें टाइप 2 का 16 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। जिसमें 16 में करीबन 7-8 क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, जिसमें हमने 2 नंबर क्वेश्चंस लिया हुआ है। तो मान लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, इसको कंसीडर कर लीजिए कि लेट y इज इक्वल टू x का पावर sin x प्लस sin x का पावर cos x, हाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में पूछा जाता है, तो जनरली ये 6 मार्क्स में आएगा बच्चों, ठीक है ना। सो आई होप कि इसको आप अच्छे से देखें, है ना, कभी आप वीडियो क्लिक करें ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसके इस प्रकार का क्वेश्चंस का कैसे सोल्यूशन होगा। अभी तक आपको जो भी क्वेश्चंस मिला, जैसे जनरली आपको इस प्रकार से था, अगर sin x का पावर cos x है ना, सिंगल था, क्या इस प्रकार का कोई एडिशन था क्या, नहीं था। मल्टीप्लाई तक हमने बताया आपको, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में रहता तो उसकी कहानी अलग था, बट यहाँ पे क्या है एडिशन किया हुआ है, क्या है ऐड किया हुआ है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए कैसे हम लोग करेंगे। तो यहां तक ये बात हो गया। अगर सिंगल वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो तो लॉग लेके काम चल रहा था, वही फंक्शन यही काम करने वाले हैं यहाँ पर, बट थोड़ा सा क्या चेंजिंग होगा, इसमें दो फंक्शंस हमें क्या होगा कंसीडर करना होगा, मानना होगा, तभी इसका हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए किस टाइप से इसको बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपको लेट करना है और यहां मान लेना है लेट u इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, एंड v इज इक्वल टू मान लीजिए साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। पहला u मानना है उसको, फिर बाद में v मानना है, सेकेंड वाले को v मान लिया और फर्स्ट वाले को u मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा इतना के इज इक्वल टू क्या माने हमने u माना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा u प्लस इसको क्या माना है v माना है। उसके बाद इसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे u हो गया और ये फिर क्या हो गया v, तो हमने इसको क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा du by dx हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा du by dx। ठीक है, प्लस फिर हो जाएगा dv by dx। ठीक है ना, क्योंकि ये फंक्शन इसको हमने u माना इसको v माना, तो y इज इक्वल टू हो गया u प्लस v, उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो गया dy by dx, ये हो गया du by dx प्लस ये हो गया dv by dx। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 पहले से माना है तो इसको हमने मान लिया 3। ठीक है, बस अब यही रीजन हो गया कि अगर हमें dy by dx निकालना है, अगर हमें क्या फाइंड करना है dy by dx, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले इसको du by dx निकालना होगा, फिर क्या निकालना होगा dv by dx, दोनों का वैल्यू निकाल के फिर क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा dy by dx होगा। अब सवाल ये आता है कि du by dx और dv by dx आएगा कहां से, तो वो चीज हमारा आएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, क्योंकि u बराबर इस फंक्शन को माना है और v बराबर इस फंक्शन को माना है, तो यहां से x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो du by dx निकलेगा, और इसको v को भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dv by dx निकलेगा। क्लियर, तो चलिए अब अगेन आगे क्या होगा वो देखिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 में माने हुए हैं u इज इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स। अब देखिए ये सिंपल क्वेश्चन में आ गया जो अभी तक हमने बताया आपको, ठीक है ना, उस समय y दिया रहता था, अब ये क्या हो गया u बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या करेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो यहां हो जाएगा हमारा log u इज इक्वल टू log ऑफ x का पावर साइन x। ठीक है, x का पावर क्या हो गया साइन x। अब आप ही लोग बताइए क्या ये साइन मल्टीप्लाई में आएगा ना, बिल्कुल आएगा, वही हो गया कि log m का पावर अगर n हो तो n मल्टीप्लाई में चला आता है और इनटू log m बचता है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन x इनटू log x हो गया, किसके बराबर, तो log u के बराबर में। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे बच्चों। ठीक है ना, तो यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो इसको देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ log u विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इनटू log x, और ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x। सिंपली हमने क्या किया, इसको हमने डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, तो
तो यहाँ पे हो गया log u को x के रिस्पेक्ट में, और फिर इसको भी हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या यहाँ पे log u का करेंगे तो क्या होगा 1/u, log u का 1/u, फिर u का क्या होगा तो du/dx। जिस तरह से log y का होता था, है ना, जिस तरह से log y का होता था, log y का 1/y और फिर y का dy/dx। तो यहाँ तो u है ना, तो log u का 1/u और फिर u का du/dx हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या u इंटू v में टूटेगा ना, जो फॉर्मूला बताया, है ना। तो यहाँ देखिए दो चीज अगर मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं, किसी एक को फर्स्ट छोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए log x को बाहर कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन किसका, sin x का, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में रहता है दो चीज, तो बीच में क्या देते हैं प्लस देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे u को बाहर, तो देखिए फर्स्ट वाला बाहर करते हैं, ये दो चीज, ये फर्स्ट है सेकंड, तो पहले सेकंड बाहर, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, अगर सेकंड बाहर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट बाहर हो जाएगा, तो sin x बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन हो जाएगा किसका, log x का, विथ रेस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए 1/u रहने देता हूं, du/dx इज इक्वल टू log x रहने देते हैं, इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x। उसके बाद ये sin x बाहर है, रहने देता हूं, और log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए u इधर मल्टीप्लाई में है, u इधर क्या है सॉरी डिवाइड में है, u इधर हमारा डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में आएगा। सो देयरफॉर du/dx इज इक्वल टू u इंटू log ऑफ cos x, log x इंटू cos x प्लस sin x बाई x, है ना। सो देयरफॉर अब यहां देखिए देयरफॉर du/dx इज इक्वल टू हो गया u का वैल्यू। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में u का वैल्यू हमने माना था, u का वैल्यू क्या था x का पावर में sin x था, यही लास्ट में बैठाना है, ठीक है। उसके बाद हो गया log x इंटू cos x प्लस sin x डिवाइड बाई x, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन नंबर 4 मान लिया बच्चों। अब देखो एक चीज हमें मिल गया, du/dx हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है ना। अब क्या निकालना रह गया dv/dx। तो अब इक्वेशन नंबर 2 से चलेंगे और फिर v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें फाइंड होगा dv/dx। उसके बाद इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो होगा ये दोनों यहाँ पे पुट करेंगे, तो फिर फाइनल हमारा आंसर क्या होगा dy/dx निकलेगा, ठीक है। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, है ना, अगेन अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ से फिर नेक्स्ट देख रहे अगेन इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे हमारा v इक्वल टू क्या दिया हुआ था तो sin x का पावर में दिया हुआ था cos x, sin x का पावर में क्या दिया हुआ था cos x दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ वही बात फिर वही पुराना बात हो गया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो यहां पे हो जाएगा हमारा sin x का पावर में cos x। अब देखो ये चीज हमारा मल्टीप्लाई में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यूज हमारा तो हो जाएगा cos x इंटू लॉग ऑफ sin x, ठीक है ना। ये देखिए ये cos मल्टीप्लाई में चला आएगा तो हो जाएगा log ऑफ sin x बच जाएगा हमारा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा log v हो जाएगा ये बच्चों, है ना, ये क्या हो जाएगा log v। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू निकल गया कि log v बराबर cos x इंटू लॉग ऑफ sin x, है ना। अब इसके डिफरेंशिएशन ऑफ log v विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इंटू लॉग ऑफ sin x, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां देखिए log v का क्या होगा 1/v और फिर v का क्या होगा dv/dx।
log v का 1/v और v का dv/dx, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ फर्स्ट, ये क्या हो गया सेकंड, दो चीज मल्टीप्लाई में है। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है तो क्या करेंगे, सेकंड को बाहर करते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट का बाहर करते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका मतलब हुआ log ऑफ साइन x बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का, फिर प्लस अबर होगा cos x बाहर होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा log ऑफ साइन x का, वो भी x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब यहां देखिए आगे क्या होता है, यहां पे 1/v dv/dx रहने देते हैं, log ऑफ साइन x है इसको भी रहने देते हैं, और cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x। इसका मतलब हुआ cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x प्लस इस cos को रहने देता हूं, और यहां पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए log का करेंगे तो हो जाएगा 1/sin x, ठीक है। फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो log है दूसरा sin है, तो पहले log के लिए करें, तो क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका मतलब हुआ कि log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x होता है तो x की जगह कितना है, sin x है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/sin x, फिर sin का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, cos होता है, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, ये देखिए v इधर डिवाइड में है, v अगर हमारा यहाँ डिवाइड में है तो इधर आएगा तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v इंटू लॉग ऑफ, ये माइनस बाहर करते हैं तो हो जाएगा माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस, यहां देखिए cos और cos क्या हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, cos x रहने देता हूं और ये cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, ठीक है। तो एक cos को मैं रहने दे रहा हूं और cos बटा साइन cot हो जाता है, ताकि कुछ छोटा हो जाए, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए v का वैल्यू बैठाइए, v का वैल्यू क्या था हमारा, ठीक है। तो v का वैल्यू जो निकलेगा हमारे पास, वो देखिए v का वैल्यू कैसे होगा, v का वैल्यू क्या था, तो यहाँ sin x का पावर में क्या था, cos x, हाँ। फिर यही चीज को हम लिख देंगे sin x इंटू लॉग ऑफ sin x प्लस cos x इंटू cot x, है ना। तो ये वैल्यू हो गया आपका dv/dx, क्लियर। अब जो ये हमारा निकल गया dv/dx, हाँ, बराबर निकल गया sin x का पावर cos x इंटू माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस cos x इंटू cot x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, क्या मान लिए, 5 मान लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो चीज निकल गया, एक हो गया है ना dv/dx और पहले हमने निकाल के रखा था du/dx। अब दोनों का वैल्यू क्या करना आप लोग, सिर्फ यहाँ पे du/dx और dv/dx दोनों को यहाँ पे बैठा देना, और इक्वेशन नंबर 4 वाला वैल्यू यहाँ बिठाना और इक्वेशन नंबर 5 वाला वैल्यू यहाँ पे बिठाना। दोनों जब यहाँ पे लिख दोगे, जैसे dv/dx है तो ये वैल्यू पूरा लिख दोगे यहाँ पे, और हमने du/dx भी निकाले हैं वो वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ये जो पूरा आंसर हो जाएगा वही आपका क्या होगा, dy/dx हो जाएगा। तो इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, है ना। ये जो क्वेश्चंस है इसी प्रकार से आपको बनाना है, 6 मार्क्स में इसी टाइप से आएगा, क्लियर है ना। तो आपको जनरली आपको ये जो क्वेश्चन था काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब चलते हैं एक इसी प्रकार से और भी एक क्वेश्चन लेता हूं, ताकि ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेम उसी प्रकार से अभी जस्ट हमने जो बताया था सेम वही काम करना है आपको, u भी मानना है, फिर du/dx और dv/dx निकालना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड करता है dy/dx, है ना।
find dy by dx. If y is equal to tan x का पावर cot x प्लस cot x का पावर tan x, है ना। देखिए कहता है इफ अगर y इज इक्वल टू दिस सो फाइंड योर dy बाय dx। तो आपको dy बाय dx निकालना है, y बराबर ये चीज दिया हुआ है। सेम वही प्रकार क्वेश्चन हो गया, वहां पे x का पावर sin x था प्लस sin का पावर cos x था, तो हमने u और v माना। फिर यहीं पे वही बात हो गया ना, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये बता देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर और भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखूंगा, है ना। सिर्फ आप वीडियो पे बने रहे, इस चैनल पे आपको पूरी तरीके से दिया जा रहा है, पूरा एक्सरसाइज का सोल्यूशन करवाया जा रहा है। देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करवाया जा रहा है ना। 16 हुआ, 17 जा रहा है और ठीक है, तो ये 17 का 5 नंबर क्वेश्चन है। क्लियर। यहां पे देखिए क्या करना है। पहली बात, लेट y इज इक्वल टू, या पहले मान लीजिए लेट u इज इक्वल टू tan x का पावर cot x, है ना, एंड v इज इक्वल टू cot x का पावर tan x। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लीजिए 2। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या होगा, इतना बराबर हमने क्या माना है, तो u माना है, तो यहां हो जाएगा u प्लस इतना बराबर क्या माना है, v माना है, तो यहां पे हो जाएगा v। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाय dx इज इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, है ना। इसको हमने u माना, इसको v माना, तो y बराबर हो गया u प्लस v। उसके बाद x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो ये हो गया हमारा du बाय dx और ये हो गया dv बाय dx एंड इधर हो गया dy बाय dx। अब यही केस हो गया हमारे पास, हमारा मकसद हो गया du बाय dx निकालना और dv बाय dx निकालना। तो ये निकलेगा कहां से, तो यहां से निकलेगा, है ना, du बाय dx यहां से और dv बाय dx यहां से। क्लियर है। तो आई होप कि ये बात क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना। अब यहां पे देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 1 से, फ्रॉम 1 में हमारा है u इज इक्वल टू tan x का पावर cot x। u बराबर क्या है, tan x का पावर cot x। अब देखिए यहां से देयरफॉर log ले लेते हैं, तो log u हो जाएगा। देखिए बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, है ना। आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे हो गया log u, यहाँ पे लिखिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड, सो log u इज इक्वल टू log ऑफ tan x का पावर में क्या हो जाएगा, cot x, है ना। दिस इंप्लाइज यहाँ पे हो जाएगा log u, ये बताइए क्या ये यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा हमारा cot x इंटू log ऑफ tan x, है ना। बिकॉज ये फॉर्मूला होता है log m का पावर अगर n हो तो n इंटू log m, है ना। ये हर बार आपको फॉर्मूला नहीं कराऊं, 1000 बार हो गया है, तो जरूर आपको याद हो गया होगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, du बाय dx चाहिए। तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब यहाँ पे देखिए log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log u विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इनटू log ऑफ tan x विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब यहाँ पे देखिए u इंटू v में इसको कर सकते हैं। क्लियर है। तो इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मान लीजिए। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, तो सेकंड को बाहर कर दिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद फर्स्ट बाहर हो गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर क्या करते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा आप आराम से चले देखे वीडियो। हाँ अच्छा, इधर देखिए यहाँ पे हो जाएगा log u का डिफरेंशिएशन 1/u और फिर u का हो जाएगा du/dx। क्लियर है, तो इधर हो गया हमारा 1/u du/dx इज इक्वल टू log ऑफ tan x। यहां देखिए cot x का डिफरेंशिएशन तो हो जाता है cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x माइनस cosec स्क्वायर x हो जाता है बच्चों। ठीक है ना, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, उसके बाद प्लस यहां पे देखिए cot x रहने देते हैं और log का देखिए यहाँ log है 10 है, तो पहले log का तोड़िए, log का 1/x होता है, तो यहाँ 10x की जगह क्या होगा 1/10x, 1 क्या हो जाएगा 10x, फिर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए log का 1/x, इसका मतलब 1/10x और फिर 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। अब यहाँ देखिए u हमारा इधर डिवाइड में है, यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये हो गया du/dx इज इक्वल टू u इंटू लॉग ऑफ 10x माइनस यहां लिख देता हूं, इंटू हो जाएगा cosec स्क्वायर x, फिर प्लस, अब यहाँ पे देखिए 1/10 cot होता है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा cot इंटू cot स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या होगा sec स्क्वायर x, क्योंकि 1/10 cot हो जाएगा और cot क्या हो जाएगा cot स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर पहले से है। क्लियर, अब u का वैल्यू बैठाइए, u का वैल्यू हमारे पास कितना है तो 10x का पावर में क्या है cot x, तो यहां हो जाएगा 10x का पावर में क्या हो जाएगा बच्चों cot x और माइनस लॉग ऑफ 10x इंटू cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, है ना। इसको मान लीजिए यही हमारा निकल गया du/dx, है ना। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि यही जो वैल्यू होगा ना du/dx यहाँ पे पुट करूंगा, यहाँ पे देखिए du/dx का वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट देखता हूं अगला फ्रॉम 2। अब 2 में क्या था, 2 में था v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू दिया हुआ था, यहां पे था हमारा cot x और यहां पे था tan x, सिंपल यही चेंजिंग था, तो v इज इक्वल टू हो गया cot x और इसका पावर में क्या था tan x। इक्वेशन नंबर 2 में यही चीज माना गया था। ठीक है, क्योंकि अब क्या चाहिए dv/dx, हमने तो du/dx निकाल के रख लिया है ना, अब हमें क्या चाहिए dv/dx चाहिए, तो dv/dx निकालने के लिए पहले v बराबर जो दिया हुआ इक्वेशन नंबर 2 में, अब इसको x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे टेकिंग पहले log ले लेते हैं, तो log v बराबर हो जाएगा log ऑफ पावर में हो जाएगा cot x का tan x, यहां देखिए tan x फिर मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहां हो जाएगा हमारा tan x, यहां हो जाएगा v और यहां पे हो जाएगा हमारा cot x। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा v, यहां पे हो जाएगा हमारा बच्चों tan x हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा cot x। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया, अब ये डिफरेंशिएशन हो गया, तो सिंपली यहाँ पे log cot x बाहर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log cot x, डिफरेंशिएशन किसका होगा tan x का, उसके बाद फिर प्लस, अब tan x बाहर हो जाएगा, है ना, और डिफरेंशिएशन किसका होगा तो cot x का होगा बच्चों। क्लियर है, तो यही चीज देखिए v बराबर दिया हुआ था, फिर दोनों तरफ हमने log ले लिया, तो log लेने पर log v बराबर log इतना हो गया, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में आता है क्योंकि ये फार्मूला है log m का पावर n है, तो n इंटू log m हो जाता है। उसके बाद फिर इसको x के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अब यहाँ देखिए log v का 1/v होगा और फिर v का dv/dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं,
अब ये देखिए ये डिफरेंशिएशन में क्या आएगा, यहां पे हो जाएगा 1/v, यहां पर v हो जाएगा। उसके बाद देखिए log ऑफ cot x, log ऑफ cot x, फिर tan x का डिफरेंशिएशन, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा प्लस tan x बाहर रहने देता हूं, यहां पे देखिए log का पहले तोड़ता हूं, तो log का 1/cot x हो जाएगा यहां पे, तो 1/cot x, फिर cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहां पे देखिए देयरफॉर dv/dx इज इक्वल टू, यहां देखिए v ये हमारा डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इंटू लॉग ऑफ cot x इंटू sec स्क्वायर x, प्लस यहां देखिए 1/cot 10 हो जाएगा और 10 पहले से है तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, ध्यान दीजिएगा 1/cot 10 होता है और 10 पहले से है तो 10 इंटू 10 tan स्क्वायर x। अच्छा ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इंटू क्या हो गया हमारे पास cosec स्क्वायर x हो गया बच्चों, है ना। उसके बाद क्या करना है, यहां पे देखिए v का वैल्यू बैठाना है, तो v का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो cot x का पावर में tan x है, तो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ पे v का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे बच्चों, ठीक है ना। और ये du/dx रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे बैठाने वाले हम लोग, है ना, तो मैं यहीं पे लिखता हूं, अब यहां के बाद यहां पे देखिए सो देयरफॉर dv/dx इज इक्वल टू क्या होगा, तो dv/dx v का वैल्यू था cot x का पावर में tan x, ठीक है, cot x का पावर में क्या था tan x था, हाँ। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहां पे लिख रहा हूं dv/dx इज इक्वल टू cot x का पावर tan x इंटू log ऑफ cot x, log ऑफ cot x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ v का हमने वैल्यू बैठाया है इक्वेशन नंबर 2 से, है ना। अब यहाँ देखिए इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 जो हमने पहले निकाल के रखा था, तो ये निकल गया dv/dx और ये निकल गया du/dx। अब इन दोनों का जो वैल्यूज होगा वो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे बच्चों, तो इक्वेशन नंबर 3 में dy/dx बराबर क्या है du/dx प्लस dv/dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 3, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से y इज इक्वल dy/dx इज इक्वल टू था du/dx प्लस dv/dx, है ना। यहां पे देखिए बच्चों क्या dy/dx बराबर ये है, अब यहां देखिए du/dx तो कितना है, तो tan x का पावर में cot x इंटू माइनस log ऑफ tan x इंटू cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। उसके बाद प्लस है, प्लस देंगे, उसके बाद dv/dx, है ना, तो dv/dx यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा cot x का पावर में tan x इंटू log ऑफ cot x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x, है ना। ये थोड़ा काफी लंबा बनेगा बट आप ध्यान से सुने कि क्या है। तो मेन मकसद इसमें था कि जो फंक्शन दिया है उसको u और v मानो, उसके बाद फिर क्या करना है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो इस प्रकार का एक इक्वेशन निकल के आएगा।
उसके बाद जो u और v माने हो उन दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। उसके बाद दोनों का वैल्यू निकाल के du by dx और dv by dx निकाल के आपको उसी इक्वेशंस में बैठा देना है। तो फाइनल जो आंसर आएगा dy by dx बराबर ये इस प्रकार का सॉल्यूशन होगा। क्योंकि आपको 6 मार्क्स ऐसा ही इजी से नहीं देगा बच्चों, इसी टाइप से आपको मानना ही होगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या था, किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्यूशन होता है। तो मेन जो आज का जो लेक्चर्स है, जो आज हमने 2-3 क्वेश्चन बनाया और भी जो एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी जैक में काफी बार पूछा गया है, सीबीएसई में भी आता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो सब में आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। क्योंकि डिफरेंशिएशन का ये काफी मजेदार टॉपिक है ना। तो आई होप कि ये चीज आपको जरूर पसंद आ गया होगा और आपको कितना % ये चीज समझ में आया है ना, जरूर कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट करें, आपको जरूर प्रोवाइड करवाया जाएगा उसका वीडियो लेक्चर। सो प्लीज आप पहले कमेंट तो कीजिए। ओके, तो चलिए एक लाइक जरूर कीजिए। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ जो और भी धासु है, काफी इजी होगा। क्लियर एग्जाम्पल क्वेश्चन है जो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। और ये काफी बार ये क्वेश्चन जैक में पूछा गया है, सीबीएसई में भी पूछा गया है, तो कोई भी बोर्ड में और भी बोर्ड में पूछा गया होगा है ना। तो हमें जहां तक आपका जिस बोर्ड से है रिलेटेड, बिकॉज हम लोग ज्यादातर सीबीएसई और जैक बोर्ड को पढ़ाता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में इस टाइप का आते रहता है। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे देखिए, काफी ध्यान से सुनिएगा और काफी दिलचस्प है। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए पहले क्या करना है, सॉल्यूशंस में जाएंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट है ना, हमें तो dy by dx निकालना है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रूट का मतलब पावर कितना होता है, हाफ होता है। रूट का मतलब पावर कितना होगा, हाफ होगा। तो पहले बात यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और पूरे का पावर कितना हो गया 1/2। कितना हो गया बच्चों, 1/2 हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा लैंग्वेज कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन क्या करना, इधर स्क्वायर लगेगा तो इधर रूट हट जाएगा, तो वो भी एक स्टाइलिंग है आपका करने के लिए। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले आप यहां से रूट से बाहर निकलो तभी ये कहानी बन सकता है। अब यहाँ पे क्या करना, देखो इसका होल पावर में आ गया ना। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना, लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 होल पावर 1/2। ये जो पावर है 1/2 ये मल्टीप्लाई में चला आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए लॉग में डिवाइड रूट में आ गया, तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, सेंस अगर लॉग m बाय n हो तो इसको लिख सकता हूं log m माइनस log n। ठीक है, और दूसरा नंबर में ये बताया था कि अगर लॉग, पहला ये था, दूसरा में ये बताया था कि अगर log m इंटू n रहेगा तो log m प्लस log n हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों फार्मूला को मैं यूज करने वाला हूं। अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाता है और अगर मल्टीप्लाई में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज आने वाला है। पावर वाला तो हमने ये चीज बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले डिवाइड में है ना ये चीज, मल्टीप्लाई में तो बाद में सोचूंगा, पहले ये देखिए डिवाइड में। अगर ये चीज डिवाइड में है तो डिवाइड वाला पहले लगाता हूं। ठीक है, तो log m बाय n यानी m बाय n हो गया। तो पहली बात क्या करेंगे, अगर ये m बाय n के रूप में है तो पहले इस फॉर्मूला में सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 1/2 रहने देता हूं। ठीक है ना, अब इसको करेंगे तो हो जाएगा log m, तो log m के जगह हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, यही तो है हमारा m के जगह। फिर क्या होगा, माइनस log n, तो यहां हो जाएगा माइनस log n, तो n के जगह हो गया हमारा
3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, कहीं ना हो गया हमारा फार्मूला। यहाँ देखिए log m/n के बराबर होता है log m माइनस log n, तो यहाँ हो गया log m की जगह ये पूरा माइनस log n की जगह ये हो गया। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे फिर दो चीज मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 रहने देते हैं, 1/2। यहाँ पे देखिए log अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है, प्लस में टूटता है। अब हो जाएगा log x-3 प्लस log x² प्लस 4, उसके बाद माइनस ये रहने देते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, आई होप कि यहां तक बात क्लियर हो गया होगा। दो चीजें, पहले पावर था मल्टीप्लाई में लाए, उसके बाद m और n m/n के रूप में था इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में तोड़े। उसके बाद दो चीज मल्टीप्लाई में था, इस कॉन्सेप्ट में था, तो फिर इस कॉन्सेप्ट में इसको तोड़े, है ना। अब यहाँ पे देखिए अभी ये निकल गया हमारा log y इज इक्वल टू, अब log y बराबर ये हमारा हो गया क्या, सभी अलग अलग हो गया ना, बिल्कुल हो गया। अब इसे हमें डिफरेंशिएशन करने में क्या होगा, आसानी होगा बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ तो हटेगा नहीं। चलिए अब मैं पूरा क्लियर करके इसको मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ। क्या यहाँ तक कोई डॉट है, क्या नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है आगे, इसके आगे अब यहाँ पे देखिए log y बराबर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, क्योंकि ये log y बराबर इतना निकल गया हमारा। ठीक है ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, है ना। अब यहाँ देखिए इधर हो जाएगा हमारा log y विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ 1/2 रहने देता हूं। डिफरेंशिएशन यहाँ हो जाएगा log ऑफ x-3 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x² प्लस 4, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log 3x² प्लस 4x प्लस 5 बाय dx, है ना। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 1/2 रहने देता हूं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और x का पावर अगर n हो तो n इंटू एक्स का पावर n-1, है ना, यही बात है ना। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का पावर n हो तो n इंटू एक्स का पावर n-1। चलिए अब यहाँ देखिए x की जगह कितना है, x-3, तो पहले log के देखिए, log का क्या हो जाएगा 1/x, तो x की जगह कितना हो गया, x-3। फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, एक बार तो ये हमने log x के लिए किया, फिर इसके अंदर में उसको करो, तो log x के इसका करेंगे क्या होगा, x का 1 और 3 का क्या होगा 0। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए log के लिए हो जाएगा 1/x² प्लस 4। ठीक है, log के लिए क्या हो जाएगा 1/x² प्लस 4, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x, अगर ये और ये सेम हो तो 1/x, इसका मतलब ये है अगर है तो इसके रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो ये हो गया log के लिए 1/x² प्लस 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, और 4 का क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए log के लिए हो जाएगा 1/3x² प्लस 4x प्लस 5, फिर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 3x² का देखिए 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो 3 दूना कितना होगा 6, और यहाँ हो जाएगा 6x प्लस x का 1 हो जाएगा, तो बचेगा 4, और 5 का तो 0 हो जाएगा, है ना। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से इसको डिफरेंशिएशन हमने किया। फिर से मैं ये लाइन समझा देता हूं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका मतलब 1/x-3, फिर x-3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 0, x का 1, 3 का 0, प्लस फिर यहां भी करेंगे तो सेम, यहां हो जाएगा 1/x² प्लस 4, x² का 2x, 4 का 0, फिर माइनस था, अब इसका log का करेंगे तो 1/e हो गया,
उसके बाद इसका देखिए तो 3x² का 6x और यहाँ x का 1 तो 4 बचेगा और 5 का 0। अब इसको कुछ नहीं करना है, सजा के लिखना है बच्चों। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन देखिए log y का 1/y और फिर y का dy/dx है ना। अब यहाँ देखिए dy/dx बराबर होगा क्या ये y हमारा डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा y/2 इंटू, अब यहाँ देखिए 1/x-3, यहाँ बचेगा 2x/x² प्लस 4 और यहाँ बचेगा आपका 6x प्लस 4 डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5 है ना, ये बचेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली सिर्फ y का वैल्यू पुट कर देना है। अब देखिए y का जो वैल्यू पुट करना है वो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में दिया है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और उस y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू क्या था, तो √x-3, ठीक है। उसके बाद x² प्लस 4 डिवाइड बाई 3x² प्लस 4x प्लस 5 है ना, और डिवाइड बाई कितना होगा इंटू 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा x-3 प्लस 2x/x² प्लस 4 प्लस 6x प्लस 4 3x² प्लस 4x प्लस 5। क्लियर। तो यहाँ पे सिंपली कुछ भी नहीं करना है, y का लास्ट में क्या करेंगे, वैल्यू ये बैठा देंगे क्योंकि यही आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से दिया हुआ था, क्योंकि y का वैल्यू ये दिया हुआ था 1/2 रहने दिए और ये तो हमारा इधर डिफरेंशिएशन आया, तो यही हमारा क्या फाइंड हुआ, dy/dx फाइंड हो गया बच्चों, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। अगर आप इस प्रकार का क्वेश्चन बनाते हैं तो यही है आपका। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, कितना परसेंट भी समझ में आया जरूर कमेंट करें, और आपको अगर वीडियो आज अच्छा लगा प्लीज जरूर शेयर करें। अच्छा तो लगा ही होगा, आज काफी उम्मीद से है ना। आप इस चैनल पे लगातार बना रहे क्योंकि इस पे जितने भी 12, 11 और ग्रेजुएशन के हैं वो टोटल टॉपिक डाला जा रहा है ना। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, टोटल आपको प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन के नाम से दिखेगा, तो उसमें आपको ये पूरा डिफरेंशिएशन का पूरा लेक्चर डाला हुआ है। उसके बाद कंटिन्यूटी में जाइए, अगला जो प्लेलिस्ट बना हुआ है डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, उसमें सिर्फ आपको डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी मिलेगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बना हुआ है प्लेलिस्ट, तो आप उसमें भी जा सकते हैं जिसमें कुछ ग्रेजुएशन का भी वीडियोस मिलेंगे। उसके बाद एक सेमेस्टर अगर आप 2 में पढ़ रहे हो तो सेमेस्टर 2 का भी बना हुआ है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो पूरा वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, सिर्फ आप इस चैनल पे लगातार बने रहें और हर वीडियोस का, अगर आप वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन आएगा, उस फिर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस में ओके करें, तभी सारा वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, जो कि इसका और पैरामेट्रिक फॉर्म का दोनों का क्वेश्चन कंपलसरी है, रहेगा ही रहेगा, इसलिए ये जो 3-4 लेक्चर है उसको भी मिस नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग वीडियो जरूर, वो भी लेक्चर्स जरूर अटेंड कीजिएगा और जरूर कमेंट भी आएगा। क्लियर है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।